हॉर्नबिल टीवी के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर केक्रिजानियो सोलो। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जब भारत में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी हो रही है, राजनीतिक चालबाजी और जटिल नेतृत्व उभरने लगी है। शायद भारत में ये पहली बार किसी वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभियोजन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार और धन परिवार के एक आरोप में गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल से पहले झारखंड के अब इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी 31 जनवरी को एक आरोपित भूमि और घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। आइए देखते हैं इसमें जनता का क्या कहना है। 2024 के चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष से डर गया है। हालांकि वाकई में सत्ता पक्ष विपक्ष से डरा है या कुछ और है, हम इसी मुद्दे पर लोगों से बात करते हैं। आखिर उनकी अपनी क्या राय है कि वाकई में क्या सत्ता पक्ष विपक्ष से डर गया। क्या नाम है आपका? सुनील जोशी। सुनील जी, अभी आपने सुना जैसा कि था, पहले हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री रहते हुए किसी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोप विपक्ष लगा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के इंडिया गठबंधन से डरा हुआ है। क्या कहना है? देखिए, इसमें देखिए कुछ ना कुछ तो देखिए मेरी अपनी ओपिनियन है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हर कोई अपनी ओपिनियन रख सकता है। देखिए, इस फेज़ में मैं कहूँगा कि मे भी चुनाव में कुछ, क्योंकि दिल्ली में लगातार केजरीवाल जीत रहे हैं, ठीक है, वो भी एक बड़ी मतलब IRS थे, मतलब बहुत मतलब उन्होंने क्वालिफाइड IITN है वो, मतलब जीनियस तो है बंदा, जो भी है दिमाग वाला नेता है। हमारे देश में IITN बहुत ही कम ही नेता हैं आज तक। वो करप्ट है भाई साहब। ईमानदार अगर होता, जब ईडी ने सम्मान किया इनको पहली बार, तो उनको पहली बार में हाजिर हो जाना चाहिए था। देखिए, आप कह रहे हैं कि ईमानदार है वो करप्ट, आप ईमानदार है वो कह रहे हैं करप्ट है, क्या कहेंगे? वो अपने, देखिए ये पॉलिटिक्स है तो अपने हिसाब से, क्योंकि चुनाव का भी टाइम माहौल बन रहा है तो उनकी मे भी स्ट्रेटजी लगता है वाकई में सत्ता पक्ष डरा हुआ है। थोड़ा बहुत तो डरा हुआ है, क्योंकि नागरिक है आप, नेता बाद में क्या वाकई में सत्ता पक्ष? देखिए, जैसा कि जोशी जी हैं, इनका कहना है कि सत्ता पक्ष वाकई में विपक्ष के इंडिया गठबंधन से डरा है और एक ऐसा काबिल मुख्यमंत्री जो पढ़ा लिखा था, IAS अधिकारी रहा, उसको गिरफ्तार किया गया। 3 बार वो दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष है, विपक्ष के इंडिया गठबंधन से डरा हुआ है, जैसे इन्होंने बताया। और लोगों से बात करेंगे। देखिए, वो मैंने बताया ना कि डरने की कोई बात कहीं नहीं है। क्यों डरेगा कोई, किससे डरेगा? आप समझिए चीज़ों को। और जहाँ तक बात लोग कह रहे हैं केजरीवाल, अब आप समझिए, हेमंत सोरेन जी को जब ईडी ने नोटिस सम्मन जारी किया था तो उस बंदे ने कम से कम इतना ख्याल किया, ठीक है 5वीं या 6ठी बार में गया वो, इस्तीफा दी उसने। विपक्ष आरोप लगा रहा, लोकतंत्र में कोई भी आवाज उठाता है तो उसको सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। आखिर विपक्ष कह रहा है कि ये तानाशाही है। क्या कारण है? क्या ये कारण है? किसी के पास CBI अगर जा रही है, किसी के पास अगर ईडी जा रहा है, तो उन्होंने वैसा कृत्य किया है, वैसे कार्य किए हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगातार लगा रहा है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जांच के नाम पर उनको दुरुपयोग किया जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले एक बार CBI तोता, आप याद कीजिए, तोता का उपनाम दिया गया था CBI को। किसने दिया था? ये कांग्रेस ने दिया। अभी हम आपके पास लौट के आते हैं और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर्वेश यादव। सर्विस जी, जिस तरह से ठीक चुनाव से पहले 2024 के आम चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और ब्यूरोक्रेट्स में थे और 3 बार के वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के इंडिया गठबंधन से डरा हुआ है। इसी वजह से जो केंद्रीय एजेंसी है उनका दुरुपयोग किया गया है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या वाकई में सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के गठबंधन से डरा हुआ है? बिल्कुल डरा हुआ है। डरा इसलिए हुआ है कि एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, दिल्ली की जनता के दिलों में राज करने वाला, उसको इस समय अरेस्टिंग का कोई मतलब नहीं था। आप भी चुनाव मैदान में हो, उसको भी छोड़ दीजिए। अगर मैं बात करूं, पहला सम्मन कब जारी किया गया था? अगर आप बताएं, पहला सम्मन कब जारी किया गया था? बताइए मुझको, आप लोगों ने कब जारी किया गया? पहला सम्मन इनको टाइम हो गया, मुझे दे तो नहीं जा रहा। 10वां जो सम्मन था उसमें भी नहीं है, 10 सम्मन के बाद नहीं। तो आप आरोप भी तो दिखाइए कुछ, उसके खिलाफ क्या है?
ये क्या अलग से बोलिए? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी को अरेस्टिंग के उसमें ये तो दिखाइए साबुत कि हम किस लिए अरेस्ट कर रहे हैं। क्या कोई सुविधा? सिंपल से एक चीज़ कहूँगा, दिल्ली की जनता बहुत एजुकेटेड है इन कंपैरिजन टू, मतलब काफ़ी एजुकेटेड वहाँ की जनता है, उन्होंने वोट दिया। यानी चुनाव के समय जनता वोट देगी? चुनाव के समय दिल्ली बाकी प्रदेश में सब बेवकूफ है क्या? दिल्ली की जनता कुछ अलग ही है। हाँ, अलग तो है। नहीं नहीं, दिल्ली की जनता और यहाँ भी उसका जनाधार बढ़ रहा है अरविंद केजरीवाल जी का, और इस समय जो उसके साथ हुआ है ये बहुत ही मान के चलिए लोकतंत्र की हत्या है। अरे भाई आप साहब, अरेस्ट कर लेते 10 बार नोटिस जारी की जा रही है, 10 बार आपको नोटिस जारी किया जा रहा है, तो आप ये कह रहे हो कोर्ट से कि आप ईडी को बोलो हमको गिरफ्तार नहीं करेगा तब हम हाजिर होंगे। क्या कह रहा है? कंडीशनल कोई रखता है? ऐसी कोई, इसका कोई मतलब नहीं है। इस समय जो भी हुआ दिल्ली की जनता के साथ गलत हुआ और इसका परिणाम सत्ता को भरना पड़ेगा। नहीं, अरे क्या गलत हुआ? मतलब वही जान रहा, क्या गलत क्या बताओ तो मेरे को, क्या गलत हुआ? गलत ये हुआ कि इस समय अरेस्टिंग का कोई मतलब नहीं था। आप भी मैदान में चुनाव लड़िए, वो भी चुनाव लड़े। 10वें वारंट पे ये गिरफ्तार किए गए। 10वें वारंट में आप ये भी तो बताइए कि हम किस लिए अरेस्ट कर रहे हैं। शराब घोटाला? शराब घोटाला तो 2 आदमी पहले से बंद हैं, उनको क्यों नहीं आज तक, उनके खिलाफ क्या निकाला, उनके खिलाफ आज तक क्या निकाला आपने? बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? तो अब सत्ता है उसकी, नहीं, अरे सत्ता तो दिल्ली किसकी तानाशाही है? वर्तमान सत्ता की तानाशाही है। तानाशाही आपने कहा, तानाशाही सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार भाजपा की नहीं है, अरविंद केजरीवाल की। होल्ड तो केंद्र का ही है। क्या है उनके पास में? ना पुलिस है उनकी। क्या चीज है? वो हमेशा ही ऐसे बोलता है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। नहीं, ये सत्य है, पुलिस उनके इशारे पे कहाँ करती है। नहीं, बात सही, पुलिस इनके सारे पे नहीं करती है, लेकिन कानून तो सबके लिए एक है ना, कोर्ट सबके लिए एक है। कानून सबके लिए एक है, एक होना चाहिए, और कोर्ट का जो निर्णय होता है वो हमेशा सीजेआई साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। हेमंत सोरेन 5वें सम्मन पे ही क्यों हाजिर हो गए? वो भी जा तो 10 बार 10 सम्मन का इंतजार करता, कहता कि हम मुख्यमंत्री रहते हुए ही जेल में रहेंगे, वहीं तो सरकार चलाएंगे। उन्होंने इस्तीफा दिया, पद की गरिमा को देखते हुए इस्तीफा दिया, और दूसरे एक जो उनके मंत्री थे उनको मुख्यमंत्री बनाया, तब वो हाजिर हुए हैं वहाँ। लेकिन जिस तरह से ठीक चुनाव से पहले सारे घटनाक्रम हो रहे, चाहे हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल हो, नहीं ये कहा जा रहा है, ये पहले से ही ये हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह जो है 2024 का चुनाव। देखिए, चुनाव आगे आ गया है तो इसको चुनाव से आप मत जोड़िए। ये घटनाक्रम बहुत पहले चल रहा है। ये शराब घोटाला का आई थिंक मुझको साल भर के ऊपर तो हो ही गया है, अगर शराब घोटाले की हम बात करते हैं। और अगर हेमंत सोरेन की अगर आप बात कर रहे हैं, जिस केस में उनको नापा गया है जमीन के केस में, वो करीब 12 साल पुरानी केस है। तो ऐसा कहना कि चुनाव के पहले वो तो नाटक ये कर रहा था। इन्होंने कहा कि जो करेगा वो भरेगा, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल हो। क्या लगता है वाकई गलत जो करेगा उसे उसका परिणाम अब सब सही हो? अब 2014 से अब यानी अब बहुत सही हो रहा, कहना का मतलब ये अब कोई गलत नहीं कर रहा सर तब? नहीं, वो तो शुरू से तानाशाही चल रही है, उसमें कुछ ऐसा कहने की बात नहीं है। 2014 से शुरू से यानी तानाशाही। देखिए, अभी भाई साहब किस दृष्टिकोण से बोल रहे हैं तानाशाही चल रही है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये दिल्ली की दृष्टिकोण से बोल रहे हैं या लखनऊ की दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। अगर परिपेश अगर आप देखिए पूरे भारत की, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर में जिस तरीके से भारत ने विकास किया है, आज आप वर्ल्ड में नंबर 2 के मोबाइल प्रोड्यूसर हैं। बात यहाँ प्रोडक्टिविटी की नहीं हो रही, बात हो रही पॉलिटिक्स की, बात हो रही 2024 के चुनाव की, बात हो रही हेमंत सोरेन, बात हो रही अरविंद केजरीवाल की। ये बताइए मुझे। नहीं, बात साफ है, तो क्लियर है। इसको कहीं से भी मतलब हेजी करने का जरूरत नहीं है, पिक्चर को एकदम क्लियर पिक्चर है। क्या क्लियर पिक्चर है? जो करेगा वो भरेगा। जो करेगा वो भरेगा, जैसा कि आपने कहा, लेकिन इनसे हट के भी लोगों ने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है वो गलत है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा दिल्ली का मुख्यमंत्री था और पिछले 3 बार का मुख्यमंत्री था। ऐसे में उसके साथ जो चुनाव से पहले हुआ है, अपनी मिली जुली प्रतिक्रिया, कोई कह रहा है ठीक है और कोई कह रहा है जो करेगा वो भरेगा। आपका क्या कहना, क्या नाम है? सर प्रवीण सिंह नाम है। प्रवीण, जैसे अरविंद केजरीवाल के ये साथ हुआ, गिरफ्तार किया गया है, तमाम लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। क्या लगता है ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, कितना जायज़ मानते हैं, कितना सही या गलत मानते हैं?
सर इसमें शराब घोटाले में कुछ ना कुछ सच्चाई तो है, क्योंकि अभी रिसेंट का जो न्यूज आया है इसमें ये हुआ है कि उनको 6 दिन के रिमांड पे अदालत भेज दी है। एज ए युवा ये बताइए कि एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, काफ़ी पढ़ा लिखा हुआ था, जो अपने स्टेट को जो है प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो क्या इस तरह का घोटाला कर सकता है? सर बिल्कुल कर सकता है, किया है तभी सीबीआई और ईडी उनके पे छापा कर रहे हैं। और अगर ये नहीं होता तो वो इतने, एक आप साधारण से मनुष्य को आप ऐसे बिना सबूतों के जेल में नहीं डाल सकते हैं। और वो तो एक कहने को है कि दिल्ली में केंद्र के ऊपर पूरा पुलिस और ईडी है, लेकिन बिना सबूत के उनको छूना, एक छोटे से आप विधायक को नहीं छू सकते, वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। तो इस सरकार में कुछ भी हो सकता है, लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है। तो विपक्ष क्या नाम, पुराने सभ्यता से आप उठा के देख लीजिए कि चाणक्य भी यही कहते कि जब सारे विपक्ष एक हो तो हमारा राजा सही है। सारे विपक्ष एक हो तो हमारा राजा सही है। जैसे कि आप युवा हैं प्रवीण सिंह, इन्होंने बताया, और इनसे फिर दोबारा हम बात करते हैं। अभी आपने सुना, वो कह रहे थे, यादव जी कह रहे थे कि ये तानाशाही है। 2014 के बाद से जिस तरह से देश में तानाशाही चल रही, वैसे पहले कभी माहौल नहीं था। मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों से हटकर इस तरह के जो घटनाक्रम हो रहा, कभी हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए जाते, कभी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जाते, हो सकता कोई और बोले, हो सकता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले तो वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे क्या? नहीं, अगर गलती करेंगे तो गिरफ्तार होंगे, अगर वैसा कृत करेंगे तो गिरफ्तार होंगे। देखिए मैं बताऊँ आपको, क्या इन लोगों की मानसिकता जो है ना वो श्रिंक कर गई है। वो ना एकदम, जो कहते हैं ना, वो आम जब धूप में सूख जाता है, पक्का आम देखा होगा आपने, तो दिमाग की स्थिति वो हो गई है इन लोगों की, विपक्ष की जो है। इनके पास में कुछ भी नहीं है, दे हैव नथिंग। ना इनके पास चेहरा है, ना इनके पास कुछ बताने को कि इन्होंने पूर्व में क्या किया है, चाहे देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो। अगर मैं अपने प्रदेश की बात कर लूँ तो हमारे अखिलेश यादव जी क्या बताएंगे कि कब्रिस्तान घिरवाया था। आपकी एक बात में जो आप कह रहे हैं उसी में सवाल, 2017 से पहले यूपी में और 2014 से पहले पूरे देश में क्या पूरा अंधेरा था, हर जगह पानी बहता था, नदी नाले तालाब थे, क्या मतलब यही कहना है? ऐसा नहीं कि पहले सूखा था आज हरा भरा हो गया है, वो नहीं है। लेकिन आप समझिए कि जैसे एक मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, अपने उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ कि बाबा जी की सरकार आने से पहले यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम हाईएस्ट पे था। आज की डेट में आप देखिए क्राइम नहीं है। एक सवाल और है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल किसकी उपज मानते हैं? अन्ना हजारे की उपज मानते हैं ना। अन्ना हजारे ही आप कह रहे हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो आप सोच लीजिए, जब बाप बेटे को लात मार दे तो बेटा कितना नालायक है ये आप समझ सकते हैं। वो बाप, अगर बेटा लायक होता तो बाप उसके बगल में हमेशा खड़ा रहेगा। वो बेटा नालायक था, बाप ने लात मारा, तुम जाओ बेटा अलग रास्ते, मैं अपने अलग रास्ते। देखिए, आपने सुना जो हमारा मुद्दा था कि जिस तरह से विपक्ष के गठबंधन को, खास तौर से या चाहे हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल हो, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है 2024 के चुनाव से पहले, अपनी लोगों की अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। हालांकि अधिकतर लोगों का यही कहना है जो करेगा वो भरेगा। इसके पीछे की एक वजह भी अभी आपने बताई, एक हमारे जो आम कॉमन इंसान है उन्होंने बताया कि अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे की उपज थी। अन्ना हजारे ही खुद कह रहे हैं कि जो करेगा, जो गलत करेगा वो वैसा उसके साथ होगा। यानी कि जो अधिकतर लोगों का यही कहना है कि जो भी करेगा लोकतंत्र में, और खास तौर से चाहे यूपी की बात हो या देश की बात है, कानून का राज है और कानून से कोई भी खिलवाड़ करेगा या भ्रष्टाचारी किसी भी तरह का करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जैसा चाहे वो हेमंत सोरेन हो, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर कोई और हो। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के नेतृत्व में सभी पुलिस क्षेत्रों में गैरकानूनी शराब की बिक्री और परिवहन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। जिले में हाल ही में करियो में 128 लीटर अवैध शराब, जिसकी कीमत 73,520 रुपये है, शाहिद 2 कार और 1 स्कूटर का जब्त हुआ जो परिवहन के लिए प्रयुक्त हुआ। रायगढ़ चौक में वाहन निरीक्षण के दौरान खरसिया पुलिस ने 3 वाहनों में 11,54,693 रुपये के नकद पैसे पाए, जो निकट आचरण का उद्घाटन कर रहे थे। होलिका दहन होली को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जो शहर के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए, उनके सहमति थे, उनके
के आपसी सामंजस्य से ये हुआ कि जो वो है होली शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से आपसी तालमेल के साथ बहुत अच्छे ढंग से मनाने हेतु इनके द्वारा सहमति दी। असामाजिक तत्वों पर किस तरीके से असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। चौक चौराहों पे पर्याप्त बल और पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। उन पे उद्दंडियों पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में एक नाबालिग ने अपने पिता नाइम, जो एक फर्नीचर व्यापारी थे, उनके हत्या का योजना बनाई। नाबालिग ने अपने पिता की कठोरता के कारण हमलेवारों को किराए पर लेकर अपराध की योजना बनाई। पिता की हत्या के लिए 6 लाख रुपए का इनाम दिया गया था, जिसमें 1 लाख रुपए अग्रिम में दिया गया। नाइम को अपने बेटे को स्कूल जाते समय बचाने के दौरान गोली मार दी गई, जिससे स्थानीय अस्तित्व में बदलाव हो गया। पुलिस एएसपी सतपाल अंतिल ने उनके नेतृत्व में आगंतुकों द्वारा देख गए तान संदूकों को गिरफ्तार कर लिया गया, हस्तक्षेप किया। जांच में पता चला कि नाबालिग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर साजिश की, जिसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए का अग्रिम दिया। ये पट्टी थाना अंतर्गत दिनांक 21/3/2024 को एक सुबह 9:15 बजे के लगभग एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा अपने पुत्र को स्कूल ले जाते समय कुछ अज्ञात बदमाश जो सड़क पे खड़े थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। इस मौके इस सूचना पे पुलिस अधीक्षक महोदय और टीम द्वारा और सभी अधिकारी मौके पे पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए पीएम के लिए डेड बॉडी भेजी गई। सीसीटीवी फुटेज लगा ले गए तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 व्यक्ति दिखाई पड़े थे, उनकी पहचान की गई और मैनुअल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा साथ संकलन करके ये जानकारी में आया कि मृतक का पुत्र जो बाल अपचारी है इस घटना में पूरी तरह संलिप्त रहा और उसके पुत्र द्वारा अपने 2 दोस्तों शुभम सोनी और प्रियांशु मिश्रा के साथ मिलकर इस घटना की कुल 6 लाख रुपए में सुपारी तय की थी, जिसमें 1 लाख रुपए मृतक के पुत्र द्वारा शुभम सोनी को दिया गया था। शुभम सोनी ने 75,000 रुपये पीयूष पाल और अन्य 2 जो इस घटना में प्रकाश में आए हैं वो को दिया गया और 25,000 रुपये अकाउंट में जमा किया गया है। पूरे घटनाक्रम के और साथ संकलन के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मृतक का पुत्र और इनके अलावा शुभम सोनी, प्रियांशु मिश्रा और पीयूष पाल की गिरफ्तारी की गई है। अन्य 2 अभियुक्त अभी फरार हैं, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के आगामी राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक गठबंधन का सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग करने की व्यवस्था के अनुसार बिहार के लिए 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। चलिए देखते हैं। अपने प्रत्याशियों की सूची माननीय राष्ट्रीय देश में और सभी साथियों ने विचार विमर्श करके सूची तय किया गया। उसमें 1 नंबर वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जी पार्टी के प्रत्याशी, शिवहर से श्रीमती लवली आनंद उम्मीदवार। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।